Hello students, let's read the question. Your question says the law based on the fact that the characters do not show any blending and both the characters are recovered as such in F2 generation, although one character was absent in F1 progeny is. आपको वो लॉ बताना है जिसमें क्या होता है कि ना तो कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग होती है और जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो F2 जनरेशन में रिकवर हो जाते हैं, बट वन कैरेक्टर F1 जनरेशन में एब्सेंट रहता है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ऑप्शन बी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, हम सबसे पहले इसका की कंसेप्ट समझेंगे। यहाँ पे की कंसेप्ट है इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रेट from the parent to their offspring. To their offspring. इसे क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये जो लॉ है इनहेरिटेंस के किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे, एंड ही वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही गेव 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, हम एक एक करके आपके ऑप्शन से सारे सॉल्यूशन को समझेंगे। ऑप्शन ए दिया है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बेसिकली होता क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। What Mendel did that? Mendel said that if two pure character or parent क्रॉस देन इन F1 जनरेशन। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कैपिटल टी किसके लिए है और स्मॉल टी किसके लिए है। कैपिटल टी फॉर टॉल, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ कैरेक्टर। जब हम इनका क्रॉस कराते हैं सो जो हमें प्रोजेनी मिलती है F1 जनरेशन में उसमें क्या होता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे जब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड द प्लांट विल बी टॉल। वाई टॉल? बिकॉज टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर विच मास्क द रिसेसिव वन। ड्वार्फ इज द रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आगे बात करते हैं व्हाट मेंडल ऑब्जर्व दैट इन F2 जनरेशन व्हेन वी सेल्फिंग the character which we got or the progeny we got in F1 generation, on the selfing of this in F2 generation we got, F2 generation में हमें क्या मिलता है? that कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, जब वो इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, सो आपके पास क्या आया? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे ये टॉल होगा, दैट विल बी ऑल्सो टॉल, दैट विल बी ऑल्सो टॉल, दैट विल बी ड्वार्फ. So what he observed that the character which was absent in F1 generation was recovered in F2 generation, and what he said that the characters do not get blend and the character which was absent in F1 generation recovered in F2 generation. For that he said that the alleles are transferred. When the alleles are transferred they get segregate. ठीक है, सो हमारा जो आंसर है, देखो जो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन चेक किया है उसमें ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, दोनों कैरेक्टर हमें रिकवर्ड हो गए हैं F2 जनरेशन में और एक कैरेक्टर हमारा एब्सेंट है F1 प्रोजेनी में। सो हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। हम बाकी के लॉज को भी अब समझ लेते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है बच्चों? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट
assortment. As per this law, that the allele of a gamete the allele a gamete receives for one gene does not influence the allele of another gene. ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका सीड का शेप्ड है रिंकल्ड. ठीक है, एंड एक तरफ तो सीड का शेप्ड है रिंकल्ड, एंड जो कलर है सीड का वो येलो. ठीक है, येलो है. जब आप क्रॉस कराओगे दूसरे से, जिसमें क्या है, दूसरे जीन में क्या है कि जो सीड का शेप है वो तो है राउंड, और जो आपका कलर है सीड का वो है ग्रीन. सो जब ट्रांसफर होगा तो हो सकता है कि जो सीड का शेप है वो राउंड आ जाए. ठीक है, और कलर येलो आ जाए. बट इन दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स में, ठीक है, जब ये कैरेक्टर पास होंगे तो जो हमारा सीड का कलर है वो सीड की शेप पे कोई असर नहीं डालेगा, ऐसे सीड की शेप सीड के कलर पे कोई असर नहीं डालेगी. दैट मीन्स द allele a gamete receive for one gene does not influence the allele of another gene. ये तो हो गया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? दैट लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमें जो प्रोजेनी मिलती है, जैसे मान लो ये है प्लांट. ठीक है, रेड कलर का फ्लावर है एक, जब हम क्रॉस कराएंगे एक वाइट कलर के फ्लावर से, फ्लावर वाली ट्रेड से, ये रेड कलर के फ्लावर वाली ट्रेड है, ये व्हाइट कलर की. सो F1 जनरेशन में हमें रेड या व्हाइट कलर ना मिलके जो हमें फ्लावर मिलेगा वो किस कलर का मिलेगा? पिंक कलर का मिलेगा. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको ऑलरेडी समझा चुकी. लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब आप दो डिफरेंट कैरेक्टर्स का क्रॉस कर, डिफरेंट कैरेक्टर दैट मीन्स एक जीन के डिफरेंट कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं, तो जो कैरेक्टर आपका F1 जनरेशन में अपीयर होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जो कि दूसरे जो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है उसको मास्क कर लेता है. So your correct answer will be option A, law of purity of gametes or law of segregation. I hope you understood this well. Best of luck.